है तो अहंकार तो है द्वापर युग से, परंतु वो भले सतयुग से लेकर के भी है तो, परंतु वहां अपन को आत्मा समझते हैं, दूसरों को भी आत्मिक स्थिति आत्मा देख, दूसरों की भी आत्मा देखते हैं। तो आत्मिक स्मृति खास रहती है। परंतु अभी तो देह का तुमको अहंकार रहता है, और देह का अहंकार में रहना ये कोई तुमको सिखलाती तो नहीं है ना, अभी सिखलाता हूं बस, फिर तो कोई तुमको सिखलाता नहीं है। सतयुग में कोई तुमको सिखलाते हैं क्या कि तुम अपन को आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो? यहां सिखलाते हैं। क्यों? सतयुग में क्यों नहीं सिखलाते? तो वहां तो पक्की प्रैक्टिस करके आए हो ना, पिछले जन्म में। सतयुग से पहले कौन सा जन्म होता है? कौन सी युग में? पुरुषोत्तम संगम युग में जन्म होता है ना, तो पक्की प्रैक्टिस कराते हैं। तो सतयुग में कोई नहीं सिखलाते हैं, नहीं। फिर भी वहां नाम तो पड़ता है ना शरीर के ऊपर, नाम शरीर के ऊपर पड़ता है। आत्मा तो सबकी एक जैसी बिंदी, तो तुम बच्चों के ऊपर नाम तो पड़ता है, वो तो पड़ता ही है तुमको बुलाने के लिए। वहां देह अभिमानी हो, परंतु यहां से जो प्रैक्टिस ले गए हो, या कहें इनहेरिटेंस, तो वो तुमको पद मिलता है, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी नाम से तो ऐसे ही बुलाएंगे ना, ए फलाना फलाना देवता, ए फलानी देवी, ऐसे बुलाएंगे। तो नाम तो जरूर है, और नाम तो सबका रखा जाता है, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि मुनि हो, कोई भी मनुष्य हो, कोई राक्षस हो। कृष्ण का भी तो नाम रखा जाता है ना। तो इस दुनिया में, चाहे वो नई दुनिया हो, पुरानी दुनिया हो, नाम तो सारा चलता ही है ना। उस नाम से ही सारा धंधा चलता है। नाम बिगड़ तो चल ही नहीं सके। तो ऐसे मत समझो कि वहां सतयुग त्रेता में भी कहते हैं कि तुम अपन को आत्मा समझो। वो तो संगम युग में जो प्रैक्टिस पक्की की हुई है वो वहां बनी रहती है। और फिर वहां तो ऐसा जैसा बाप जैसा कोई टीचर मिलता ही नहीं है, जो सदा काल आत्मिक स्थिति में रहने वाला हो।
न ये जो तुम यहां से ले जाते हो पढ़ाई में कि वहां भी तुम आत्माभिमानी हो करके रहना, ऐसे भी नहीं है। और सतो प्रधान से देखो, फिर त्रेता में ही तुम सतो बनते हो। सतयुग में तो सतो प्रधान थे, तो वो सत्वगुण की प्रधानता चली जाती है। तो वो तो तुमको वर्षा मिला हुआ है ना, आधा कल्प सात्विक स्टेज में रहने का। वो फिर खलास होता जाता है। और ये वर्षा कैसे मिला? ऐसे ही मिला कि ये याद किया जाता है हम आत्मा है, बाबा का बच्चा है, आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा का बच्चा होने से हमको उनसे वर्षा मिलता है। फिर उनसे वर्षा मिलता है। उससे क्यों नहीं कहा? एक से मिलता है या दो से मिलता है? आत्मा है तो दो है ना। एक सदाशिव सदैव कल्याणकारी, और एक सदा कल्याणकारी नहीं है। कम से कम आखिरी जन्म में तो कल्याणकारी है कि विनाशकारी है? आखिरी जन्म में, आखिर में जाकर के तो विनाशकारी ही बन जाता है। तो बाबा हमको ये शिक्षा समझाते हैं, समझाते हैं तभी तो बाबा कहा ना। तो वहां नई दुनिया में तो टीचर नहीं मिलता जो तुमको ये सारे विश्व का चक्कर का ज्ञान सुनावे और बोले। और ये तो बोलता है मैं तो नई दुनिया में नहीं आता हूं ना पुरानी में आता हूं। मैं तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग में तुमको समझाता हूं बस। और ये सब तुमको क्यों समझाता हूं? तुमको कोई सतयुग में नहीं आत्माभिमानी बन करके बाप को याद करना है। क्यों नहीं याद करना? क्योंकि वहां भी बाप को याद करें और वहां भी बाप अगर हो फिर तो नीचे उतरेंगे कि ऊपर चढ़ेंगे? फिर तो ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन सतयुग से तो जब 16 कला संपूर्ण जन्म लेते हो तो फिर तो नीचे उतरना शुरू हो जाता है ना। है? देह को याद करते हो या नहीं करते हो सतयुग में? हाँ, आंखें भी देह का अंग है ना, श्रेष्ठ अंग याद आता है। जो भ्रष्ट अंग हैं वो नहीं याद आते हैं, धीरे धीरे उतरना होता है। तो याद करने की शिक्षा वहां नहीं मिलती है। और वहां तो सब अपने अपने नाम पर ही चलते हो।
कोई को बुलाएगा भी तो अपने नाम पर, तो यहां भी बुलाएगा सब अपने नाम पर तुम हर एक को अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में याद करना है, क्योंकि पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं, याद से ही बनते हैं। और सतयुग में तो है ही पुण्य आत्मा देव आत्माएं, वहां कोई पाप तो करते नहीं है, तो सतयुग में तो कोई दरकार ही नहीं है अपन को आत्मा समझने की। नहीं, ये प्रैक्टिस वहां करनी नहीं होती, ऑटोमेटिक याद रहता है, क्योंकि ये आत्मिक स्थिति में रहने का तो तुमको फल मिल जाता है। और वहां तुमको कोई आत्मिक स्थिति में रहने की, आत्मा समझने की शिक्षा नहीं मिलती है, और न कोई ये शिक्षा यहां से ले जाते हो। तो तुम नई दुनिया में कोई ज्ञान भी नहीं ले जाते हो, न ज्ञान ले जाते हो न योग ले जाते हो, ये भी नहीं, तो ज्ञान भी नहीं ले जाते हो। तो ये ज्ञान और योग अभी के लिए है, जबकि तुमको पतित से पावन बनना है।